हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्या कहा है उसने कि हमारी जो वॉच होती है, घड़ी होती है, क्लॉक होती है, उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, एक तो सेकेंड हैंड होती है हमारी, एक मिनट हैंड, एक हैंड हावर हैंड। मतलब एक तो हमें हावर बताती है कि कितना टाइम हुआ है, एक मिनट बताती है, एक सेकंड बताती है। तो यहाँ पे मिनट हैंड की बात की है उसने, जिसकी लेंथ कितनी कही है उसने, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप आउट कर लेगी, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैंने क्लॉक ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होगा 12, फिर क्या होता है 1 2 3, इस तरीके से हमारी टाइमिंग होती है, उस पर मार्किंग होती है। हमारी मिनट हैंड मान लेते हैं हम, क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, मिनट हैंड। ठीक है। 5 मिनट्स मीन्स ये जब पहले क्या थी, 12 पे थी, उसके बाद कहाँ पे आ जाएगी बेटा, ये 1 पे आ जाएगी। तो 12 से लेके 1 पे जाने में उसने कितना एरिया स्वेप आउट किया। एरिया तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये एंगल थीटा गिवन हो तो। ठीक है। तो ये थीटा किस तरीके से फाइंड आउट करना है, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में। और बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको बताता हूँ। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ जो गिवन है इसकी लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड किसके इक्वल हो जाएगी, हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मान लो, या रेडियस ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब मान लिया ये जो हमारी नीडल है मिनट वाली, यहाँ से स्टार्ट हुई और पूरा राउंड घूम के यहाँ पे आ गई, तो उसने कितना डिग्री एंगल रोटेट किया, पूरा कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके और वापस यहीं पे आ गई, तो कितना डिग्री रोटेट करेगी, 360 डिग्री। ठीक है। मीन्स 60 मिनट में 360 डिग्री क्या करती है हमारी क्लॉक की, जो नीडल है हमारी मिनट हैंड की, वो राउंड ऑफ करती है, मतलब घूमती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो 60 जो मिनट्स हैं वो कितना एंगल स्वैप आउट करती है, 360 डिग्री। तो एंगल इन 1 मिनट क्या लिखेंगे, एंगल इन 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 360 बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा। तो मतलब 1 मिनट जो होगी हमारी, मीन्स 12 के बाद यहाँ तक 1 तक क्या होती है हमारे पास, इस तरीके से लाइनिंग होती है। तो ये जब नीडल यहाँ पे आएगी तो ये कितने डिग्री एंगल स्वैप कर लेगी, 6 डिग्री। मीन्स 1 मिनट में 6 डिग्री जो है वो एंगल बनाएगी। हमें चाहिए कितना, 5 मिनट्स में। तो क्या लिखेंगे, इन 5 मिनट्स कितना हो जाएगा, 6 × 5 मीन्स 30 डिग्री। तो ये जो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो अब अपने आप हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया इन 5 मिनट्स किसके इक्वल होगा, थीटा बाय 360 इंटू में क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी, 30 अपॉन में 360, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, 3.14, इंटू में आर क्या है, रेडियस। रेडियस क्या है हमारा, 14 × 14। तो यहाँ पे 30 से डिवाइड कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा, 2 3 जा और 2 7 जा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 7 7 की और 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा नियर अबाउट, ये आ गया हमारे पास 154 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 3। इसको कट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा हमारे पास एरिया आ जाएगा कि 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी। तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका एरिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा। क्या है, ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center
फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे बेटा दो टर्म गिवन है हमें, एक तो माइनर सेगमेंट गिवन है और दूसरा जो है मेजर सेक्टर। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर के बारे में, तो एक बार जो स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो है ना, वहाँ से आप एक बार क्लियर कर लीजिए माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर होता क्या है। वैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अपना इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्या कहा है उसने कि एक कॉर्ड है हमारी, ठीक है, जो क्या कर रही है 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है विद सेंटर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं बेटा, ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से अपना फिगर। और जो ये हमारी कॉर्ड है ये सेंटर से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो हमारी कॉर्ड जो हो जाएगी ये हो जाएगी, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी, सेंटर हो गया हमारा ओ, और सेंटर से जो एंगल है वो क्या है हमारा 90 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे बेटा रेडियस जो गिवन है वो कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो मतलब ओ ए और ओ बी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। एक बार मैं आपको रफली बता देता हूँ। मान लिया हमारे पास बेटा ये सर्कल है, अगर बात करें सेक्टर की, क्या करें, सेक्टर की बात करें, तो मान लिया ये हमारा सेंटर है और ये जो कंप्लीट एरिया होगा, ये जो कंप्लीट एरिया है ओ ए बी, ये होगा हमारा सेक्टर। इस कंप्लीट एरिया को क्या कहते हैं, हमें सेक्टर कहते हैं। अगर हम सेगमेंट की बात करें, किसकी बात करें, सेगमेंट की, तो मान लिया ये एरिया जो है, ये सेंटर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसे कोई भी एक कोड ड्रॉ की, उसके नीचे वाला जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ दोनों टर्म आपको क्लियर होगी। सेक्टर क्या चीज़ है, सेगमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले निकालना है हमें माइनर सेगमेंट निकालना है, और एक दूसरा जो निकालना है मेजर सेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले बेटा मैं सेकंड पार्ट देखता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ। मेजर सेक्टर वो सिंपल है, माइनर सेक्टर में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, इसलिए उसको बाद में करेंगे। एक बार मेजर सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट होगा, यहाँ पे रेडियस जो गिवन है वो कितना गिवन है बेटा हमें, 10 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 90 डिग्री। ये किसका है बेटा, माइनर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इधर वाला। पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, ये 90। तो ये जो एंगल बच गया ये कितना बच गया हमारा, 360 माइनस 90 करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 360 माइनस 90 इज इक्वल टू क्या होगा, 270 डिग्री। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको, क्योंकि ये माइनर सेक्टर का एंगल है और इधर मेजर सेक्टर का होगा, तो ये पूरे 360 में से 90 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो एंगल आ गया हमारे पास 270 डिग्री। अब एरिया निकाल लेंगे, क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके इक्वल होगा, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 270 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, 10। तो 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा, और 2 से इसको कट करेंगे तो 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की और 5 की 50, 11 की और 3 की 33, 33 की और 50 की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गई 1650 अपॉन में क्या है 7। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यू आ गई हमारे पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेजर सेक्टर। अब बात करते हैं बेटा हमारी माइनर सेगमेंट की। माइनर सेगमेंट्स मीन्स ये वाला एरिया, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको बताया था सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी कोड है ए बी, इसके नीचे वाला एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, जिसको मैंने अभी डार्क कर दिया है थोड़ा सा। ये एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट कोई भी। देखते हैं अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। एरिया ऑफ, फर्स्ट पार्ट जो था हमारा क्या निकालना है, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। अब बेटा इसके अंदर देखो ध्यान से, अगर मैं कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से, माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, OACB, ये कंप्लीट जो होगा ये क्या होगा हमारा माइनर सेक्टर। इसके अंदर से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, सेक्टर ध्यान से समझो, सेंटर से लेके और ये जो कंप्लीट एरिया होगा, मींस इसको थोड़ा सा मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं आपको। ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा A पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया हमारा B। सेक्टर मींस ये कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे हम। ठीक है, इस कंप्लीट एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नीचे वाला एरिया हमारे पास क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट रह जाएगा बेटा। तो इसको क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले कैसे निकाल लेगा, यहाँ पे θ/360 इंटू में πr² माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। इसको यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हैं हम, हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, θ/360। तो थीटा कितना है हमारा 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 × 10 माइनस में 1/2 इंटू बेस मान लेते हैं हम क्या है OA की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई OB क्या होगी हमारी हाइट, तो ये मान ली ये भी क्या है हमारी 10। इसको सिंप्लीफाई करना है बस बेटा हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे 91 जा 19, 19 4 जा और 4 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 × 5, यहाँ पे 2 5 जा। अब 22 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 78.5 माइनस 10 5 जा क्या होगा 50। तो 78.5 में से 50 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने डार्क शेडेड रीजन किया था ना, ये एरिया आ गया हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये होगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आपको इसमें सेगमेंट और सेक्टर वर्ड आपको समझ में आने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।